चरित्र किसी का स्वीकार करते हैं तो पहला नाम आता है राम का चरित्र। बोलो किसका चरित्र? राम का चरित्र। राम कैसा चरित्र हमारा होना चाहिए? श्री राम जैसा चरित्र हमारा होना चाहिए और शिव जी जैसी महानता और उदारता हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो शिव जी जैसी उदारता और महानता होनी चाहिए। चरित्र हमारा राम जैसा मर्यादित होना चाहिए। बोलो यही चाहते हैं हम कि नहीं? महानता उदारता भगवान शिव जैसी चाहिए और चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा चाहिए। यही हमारे जीवन की विशेषता और इन विशेषताओं से अवगत कराती है राम कथा, जिसको कहते हैं रामचरित मानस। इसलिए इसका नाम क्या है? बोले रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। सुनत श्रवण पाइए विश्राम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम। इसका नाम रखा है रामचरितमानस। और इसका नाम रामचरितमानस किसने रखा? भगवान शिव ने। भगवान शंकर ने ही कहा इसका नाम रखो रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी ने कहा बाबा रामचरितमानस रामायण रख दें केवल तो, क्योंकि रामायण शतकोट अपारा, बहुत सी रामायणें लिखी गईं। इतना लंबा चौड़ा नाम रामचरितमानस भगवान शंकर ने कहा इसलिए कि रामचरितमानस को सुन करके जितने भी संसार के प्राणी होंगे, क्योंकि ये केवल एक विशेष जाति के लिए नहीं है, न एक विशेष धर्म के लिए है ग्रंथ। ये तो सुरसरि सम सब कर हित होई। जैसे गंगा जी में कोई स्नान करे तो सही बताओ गंगा जी सबको मुक्ति दे देती हैं कि नहीं? कोई भी करे स्नान सबको मुक्ति मिल जाती है। ये गंगा का प्रभाव है। ऐसे राम कथा का प्रभाव, रामचरितमानस का प्रभाव है। कोई भी पढ़े, कोई भी पढ़े, बोलो भाई उसका कल्याण कर देती है रामायण की नहीं? ये रामचरितमानस ग्रंथ उसका कल्याण कर देता है कि नहीं? कोई भी पढ़े। और मैं कहता हूं रामानंद सागर ने एक स्मरण दिला रहा हूं। जिस समय रामायण सीरियल निकाला था, उस समय रामायण सीरियल टेलीविजन पर जब प्रसारित होता था तो बड़े बड़े प्रतिष्ठान बंद हो जाते थे, लोग व्यस्त रहते थे, वो व्यस्तता छोड़ देते थे, लोग ऑफिस को बंद कर देते थे, नौकरी दांव पे लगा देते थे। लेकिन वो 45 मिनट 40 मिनट का सीरियल बोलो देखते थे कि नहीं देखते थे? और सत्य कहता हूं केवल हिंदू ही नहीं देखते थे, मुसलमानों के घर में भी देखा जाता था। ऐसे प्रमाण में दे सकता हूं, मुसलमान भी प्रेम से देखते थे। बोलो देखते थे कि नहीं देखते थे? भगवान शिव और शिव जी के हृदय का रामचरितमानस, ये शिव और शिव का दिव्य रामचरितमानस ये सबका कल्याण करता है। और एक बात मैं कान खोल करके सुन लो, मैं चैलेंज से कहना चाहता हूं, रामेश्वरनाथ भगवान ने कभी किसी धर्म को अलग नहीं माना। इसके लिए मैं प्रमाण देता हूं, अगर धर्म को उन्होंने अपने मन मस्तिष्क से अलग माना होता तो इसी रामेश्वर नाथ भगवान ने रामेश्वरम में
अब्दुल कलाम जैसे सपूत को जन्म न दिया होता। डॉक्टर अब्दुल कलाम ईमानदारी से बताओ, राष्ट्र के लिए समर्पित राष्ट्रपति थे कि नहीं? राष्ट्र के लिए समर्पित वैज्ञानिक थे कि नहीं थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वर नाथ भगवान के चरणों में, इसी भूमि पर हुआ था। बोलो, हुआ था कि नहीं? और इसी भूमि पर जन्म लेने वाले, इस्लाम में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी विश्व प्रसिद्ध हो गए, विश्व प्रसिद्ध हो गए। उनकी बुद्धि का लोहा केवल भारत ने नहीं, पूरे विश्व ने माना है। ऐसे बुद्धिमान के ऊपर कृपा की है। उस सपूत को जन्म दिया है अपनी गोद में। किसने दिया है? श्री रामेश्वर नाथ भगवान ने। बोलो, दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए जो भगवान रामेश्वर नाथ के प्रति समर्पित हो जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, समान रूप से भगवान शंकर उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। इतने उदार हैं भगवान शिव। अच्छा, शिव जी ने कहा कि मैं कहता हूं रामचरितमानस नाम रखो। का रामचरितमानस क्यों नाम रखा जाए? तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों, कोई कारण तो होगा। तो भगवान शिव ने कहा कि संसार का प्रत्येक जीव राम से मिलना चाहता है। जितने भी तुम धार्मिक कार्यक्रम करते हो, अनुष्ठान करवाते हो, चाहे कथाएं करवाते हो, चाहे मठ मंदिर बनवाते हो, चाहे तीर्थाटन करते हो, उसके मूल में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है कि नहीं? भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है। रामेश्वर धाम में आए, भगवान शिव की प्राप्ति का लक्ष्य लेके आए हो कि इनकी कृपा होगी, ये प्राप्त होंगे, इनकी कृपा, यही लक्ष्य बना के आए हो। आप किसी तीर्थ में जाते हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रहता है। सीधी सी बात, किसका लक्ष्य रहता है? भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रहता है। सावधान, भगवत प्राप्ति किससे होगी? इस धाम से ही हो जाती। राम कथा कराने की क्या जरूरत? बोलो भाई, धाम में आते ही, यहाँ निवास करते ही भगवत प्राप्ति हो जाती, लेकिन राम कथा की क्या जरूरत? तो सुन लो मेरी बात को, ये भगवान शिव ही कह रहे हैं। स्वयं विश्वनाथ जी रामेश्वर नाथ भगवान कह रहे हैं, स्वयं महाकाल भगवान कह रहे हैं, स्वयं केदारनाथ भगवान कह रहे हैं। शिव के अनंत रूप है ना। तो प्यारे, भगवान शिव ने ही कहा कि हमारे भी तीर्थ में कोई आएगा तो उसे कथा सुननी पड़ेगी। और अगर रामचरितमानस को सुन ले तो कहना ही क्या। कहा क्यों? बोले, जीव चाहता है कि हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति हो, लेकिन समस्या ये है कि राम है ऊपर। रामचरितमानस लिखोगे तो राम ऊपर होंगे। सबसे पहले किसको लिखोगे? जल्दी बोलो। राम। राम के बाद चरित्र, और चरित्र के बाद मानस। अब आप कल्पना करना, सबसे नीचे मानस है और सबसे ऊपर राम है और बीच में है चरित्र। बोलो, है कि नहीं? मानस नाम हृदय का पर्याय है। जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं वो सब मानस हैं। जनमानस कहते भी हो, बोलो हो ना? तुम क्या हो? सब जितने भी हो मानस हो, सब मानस। अच्छा, मिलना किससे चाहते हो? राम से। तो इस ग्रंथ के नाम में राम है ऊपर और मानस है नीचे, बीच में है चरित्र। बोलो, है चरित्र कि नहीं? सोचो जरा, राम कथा सुनते 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 चरित्र का निर्माण होता है। बोलो, किसका निर्माण होता है? चरित्र का निर्माण होता है। और भगवान शिव कहते हैं, संसार में जो मानव चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा हो जाएगा उसे राम का दर्शन अवश्य हो जाएगा, उसे राम अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो बोलो भाई, चरित्र का निर्माण कौन करेगा? रामचरितमानस, राम कथा, ये आचार्य संहिता है। क्या है रामचरितमानस? आचार्य संहिता है। चरित्र का निर्माण हम कथा सुन करके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। और जब चरित्र रूपी सीढ़ी पर हम खड़े हो जाएंगे तो बोलो, हमें राम मिल जाएंगे कि नहीं? और राम मिल जाएंगे तो शिव जी अपने आप मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? शिव जी अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हरिहरात्मक योग है। रामेश्वर धाम में राम कथा और रामेश्वर धाम में हरिहरात्मक योग, उसकी